जम्मू व कश्मीर के बेशतर अजला से कोरोना लॉकडाउन को तकरीबन ख़त्म किया जा चुका है और अब चंद ही अजला में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। बिलाशुबा इस इक़दाम से लोगों को किसी हद तक राहत मिली, क्योंकि न सिर्फ तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी हद तक चल रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफ़ी हद तक काबू में आई है, जिसके चलते लॉकडाउन में नरमी के साथ ही बाजारों में कुछ हद तक रौनक फिर से लौटने लगी है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस की वबाई बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना छोड़ दें। कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है, बल्कि हमारे आसपास ताक लगाए बैठा है और यह वायरस अपनी हैयत तब्दील करके फिर से सरगर्म हो सकता है। दुनिया के कई ममालिक में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की शक्ल इख्तियार करके वायरस ने न सिर्फ दस्तक दी है, बल्कि 18 बरस के कम उम्र के बच्चों को मुतासिर करना भी शुरू कर दिया है। तीसरी लहर के मुमकिन खतरे के पेश नज़र माहिरीन का कहना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा भयानक हो सकती है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है और अल्फा वेरिएंट है, और कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मुल्क के कुछ हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी दिखने को आ रहा है। सो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। ये बात ज़हननशीं करने की ज़रूरत है कि अगर हम SOPs पे भरपूर अमल दरामद करें, जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, हैंड वॉशिंग, सूरत हाल में लोगों ने सेकंड वेव में भरपूर ताउन दिया, खुद का ख्याल रखते हुए, अपनी फैमिलीज़ कम्युनिटी का ख्याल रखते हुए और गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते हुए जब उन्होंने इसको मास्क लगाना अशद ज़रूरत समझा और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। सेकंड वेव क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन कम टाइम में ये रहा। अगर ये सूरत हाल जारी रखते हुए आवाम का भरपूर ताउन रहेगा तो आगे जाके जो थर्ड वेव के आने के जो खदशात हैं उसके असरात बहुत कम हो सकते हैं। तीसरी लहर के खदशात के बीच डॉक्टर, साइंसदान और वबाई अमराज के माहिरीन में 85% ने रवा बरस के अक्टूबर महीने में तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया है, जबकि कुछ माहिरीन ने अगस्त या सितंबर में भी कोरोना की तीसरी लहर के आने की बात कही है। अगरचे 18 बरस से कम उम्र के अफराद के लिए अभी कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता माहिरीन की राय में तीसरी लहर की शिद्दत को कम करने की खातिर 18 बरस से ज़्यादा उम्र के हर शख्स को टीका लगाना बेहद ज़रूरी है। इस तरह सेकेंड वेव के टाइम में गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश रही कि ऐसी कोई सूरत हाल ना हो कि कोई पेशेंट बगैर ऑक्सीजन के रहे, बेड की अवेलेबिलिटी रहे। और आगे जाके आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के जो बेड कैपेसिटी है उसको ऑगमेंट की गई और जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो 2 गुना से भी उससे भी ज़्यादा उसका उनकी तादाद बढ़ गई और कई ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स और लग रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि जम्मू और श्रीनगर में DRDO हॉस्पिटल्स 500 बेडेड हॉस्पिटल्स लगा दिए गए। वो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑगमेंट किया गया। अब ये ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो इस वक्त हमें थर्ड वेव के असरा से बचा सकती है वो वैक्सीनेशन है। सो इस वक्त हम देख रहे हैं कि 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन करा रहे हैं, उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन 18 साल से कम जो हमारे बच्चे हैं उनमें अभी वैक्सीनेशन का अमल शुरू नहीं किया गया और अभी ट्रायल चल रही हैं। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो घरों में बड़े अशखास हैं 18 साल से ज़ायद हैं, अगर वो सब वैक्सीन लगाएं तो खुदा न खास्ता कल को अगर इन्फेक्शन घर में दाखिल होगा तो जो सारे वैक्सीन से प्रोटेक्टेड होंगे वो उन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इधर जम्मू व कश्मीर इंतजामिया दावा कर रही है कि कोविड की तीसरी लहर से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां अमल में लाई गई हैं, ख्वाह तीसरी लहर दूसरी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा खतरनाक क्यों न हो। बहरहाल ऐसे में आवाम पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मामूलाती ज़िंदगी रवा दवा रखने के साथ साथ कोरोना के वजह किए गए रहनुमा खतूत पर अमल पैरा रहे, ताकि तीसरी लहर के मुमकिन खतरात को कम किया जा सके। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की रिपोर्ट।